अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स दिया हुआ, हमने फाइंड क्या करना है 3a - 2b, मतलब के जो मैट्रिक्स ए है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और जो बी है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आना है, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये किया हुआ है कि हमारे पास 2a ट्रांसपोर्ट - 3b ट्रांसपोर्ट। आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी। हमने फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या करना है 3a - 2b। देखें 3 एज इट इज़ लिखा है, ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिखा है 1 - 2 3 4 - 2 एज इट इज़। बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिखा है। अब इस 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। नेक्स्ट देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। 2 0 0, 2 7 = 14, 2 3 = 6, 2 8 = 16। अब ये हमारे पास दो न्यू मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने माइनस करना है। देखें 3 - 0 - 6 - 14, 9 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाते हैं प्लस। 9 + 6 12 - 16 ये आ गया। अब 3 में से 0 निकाले 3 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं -16 सॉरी -6 - 14 हमारे पास -20 आ जाएगा। 9 + 6 15, 12 - 16 ये हमारे पास आ जाएगा -4 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है 2a ट्रांसपोर्ट - 3b ट्रांसपोर्ट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पहले लेक्चर में। इसका क्या मतलब है, टी का ट्रांसपोर्ट मतलब जो हमारे पास रो होगी उसको कॉलम में चेंज कर देना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट था हमारे पास 2a ट्रांसपोर्ट - 3b ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास ए था हमने उसका ट्रांसपोर्ट ले लिया। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम है उसको हम रो में कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमने कोई सा भी रैंडम मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसको हमने ट्रांसपोज करना है। वो कैसे करना है देखें। ये हमारे पास रो होती है और ये हमारे पास कॉलम होता है। हमने रो को क्या कर देना, कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम को रो में कर देना। वो कैसे है देखें। 2 5 हमारे पास रो है तो हमने इसको कॉलम में कैसे कन्वर्ट करना है 2 एज इट इज़ 5। ये रो हमारे पास क्या बन गई, कॉलम में आ गई। अब ये देखें नीचे वाली रो 3 6, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और ये कॉलम क्या हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया। इसमें भी हमने यही किया है। देखें 1/3 2 - 2 4 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसको हमने क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया। देखें ये जो हमारे पास रो है 1 - 2 इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। वो कैसे देखें 1 - 2 1 - 2। नीचे वाली रो देखें 3 4 इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट किया 3 4 माइनस। हमने बी के साथ भी यही किया 0 7 - 3 8 ये इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया कि ये आ गया। अब हमने क्या किया है, इस 2 को जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। देखें 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 4 = 8 सॉरी 2 2 = 4, 2 4 = 8 माइनस 3 0 0, 3 3 = 9, 3 7 = 21, 3 8 = 24। अब ये हमारे पास दो न्यू मैट्रिक्स आ गए। अब हमने इन मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना है। देखें 2 में से 0 निकाले, 6 में से 9 निकाले, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 + 9 -4 -21 8 - 24 ये आ गया। अब देखिए माइनस करें 2 में से 0 निकाले 2 आ गया। 6 + 9 15 हो गया। माइनस माइनस प्लस 21 और 4 हमारे पास क्या हो गया 25 हो गए। 8 - 24 ये हमारे पास 16 हो गया और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ 2 मैट्रिक्स + 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, देन ए बी फाइंड करना है। इसके अंदर हमें 3 मैट्रिसेस गिवन करना है।
हमने इन तीन मैट्रिसेस से जो हमें गिवन है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमें मैट्रिसेस गिवन है 2 मैट्रिक्स प्लस 3 मैट्रिक्स, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। वो कैसे है देखिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सेम वही काम करना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 6 जार 2 3 जार 6, 2 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 3, क्योंकि 2 जो सा है वो एक वेरिएबल है, प्लस 3 3 1 जार 3, 3b b भी एक वेरिएबल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3b। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, और ये वाला जो मैट्रिक्स था साइड पे इक्वल के वो सेम एज इट इज़ नीचे उतार लेना हमने। अब ये जो मैट्रिक्स ने आए हैं इनको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 4 + 3 8 प्लस 3b -6 प्लस 24 2a -12, ये आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 8 + 3 भी ऐड नहीं हो सकते, वो क्यों नहीं हो सकते, हमारे पास जो b है वो एक वेरिएबल है, इस वजह से नहीं हो सकते। अगर 8 के साथ भी b एक वेरिएबल होता तो फिर ये ऐड हो सकते थे, फिर हमारे पास 11b आ जाना था, लेकिन 8 सिंपल नंबर लिखा हुआ है प्लस 3 के साथ हमें b एक वेरिएबल दिया हुआ है, इस वजह से ये ऐड नहीं होंगे, सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगे। इन दोनों को जब माइनस किया तो 18 आ जाएगा। अब a भी एक वेरिएबल है, इस वजह से ये भी ऐड नहीं होगा, ये भी सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा 2a -12, और ये जो सा साइड पे मैट्रिक्स था वो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। देखिए इसके अंदर हमने फाइंड क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने a b वाली हमने रकमें उठा लेनी है। देखिए 8 + 3b, इस मैट्रिक्स से आपने देखना है कि a + 3b किसके इक्वल है। जैसे हमने प्लस करते हैं, पहले को पहले मैट्रिक्स में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही काम होना है। देखें जो 7 है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल ही है। 8 + 3b ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ से सेकंड कॉलम देखें 10 है, तो हमने क्या लिख लिया है 8 + 3b = 10। फर्स्ट वाली क्वेश्चन देखें, 8 + 3b = 10 आ गया। 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके हमारे पास क्या हो जाना है -3b = 10 - 8 आ जाएगा। देखें 3b = 10 - 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 8 निकाले तो हमारे पास आ जाना है 3b = 2 आ जाएगा। 3b के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b = 2/3। हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने a की निकालनी, वो कैसे निकालनी है, a हमारे पास क्या दिया 2a -12। इधर से देखें ये इक्वेशन, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, 1 के। 12 अब इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके हमारे पास 12 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखें अब इनको प्लस करें, 2a 13। अब a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a = 13/2। हमारे पास b की वैल्यू आ गई और j की, और हमने क्वेश्चन में a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ इफ़ a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स देन वेरीफाई डैट, ये हमें उसके पार्ट दिए हुए हैं, ये हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है a + b का ट्रांसपोज लेना है = a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों दी हुई है। इसमें जब आप सोल्व करेंगे पहले लेफ़्ट फिर राइट, दोनों का आंसर जो आपका होगा वो इक्वल आएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। नंबर 8 देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोर्ट प्लस b ट्रांसपोर्ट। हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली है, हमने a की जगह a मैट्रिक्स लिखा है प्लस b की जगह b लिखा है, और इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। देखें 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ये आ गया बाहर, ट्रांसपोज सेम एज इट इज़ लिख दिया हमने। इनको ऐड करें 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1 आ गया ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। देखें ये जो रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है 2 3 2 3।
फिर ये वाली रो है 2 1, इसको कॉलम में चेंज कर दे 2 1, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड 2। अब हमने कौन सी करनी है, राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड देखे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसमें क्या करना है, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और उनको हमने प्लस कर देना है। इसमें हमने पहले क्या किया था, इन दोनों को पहले प्लस करके फिर ट्रांसपोज लिया था, क्योंकि बाहर होल पे लिखा हुआ T, इसमें अलग अलग पे लिखा हुआ। A मैट्रिक्स देखें, हमने इसमें रो को कॉलम में चेंज किया और देखें ये हमारे पास जो रो है 1 2, इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना 1 2। अब ये वाली रो देखें 0 1 0 1, ठीक है। बी देखें 1 1 1 1 2 0 2 0, ठीक है। हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर देना है 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, ये देखें ये आ गया। अब इनको ऐड करें 1 1 2 2 3 1। अब राइट हैंड साइड देखें, लेफ़्ट देखें, ये लेफ़्ट लिखी हुई है 2 2 3 1 2 2 3 1, तो इसका क्या मतलब है, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब जो हमने काम किया है इसके ऊपर वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखें, A - B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, मतलब के जैसे हमने A में किया था वैसे ही हमने ये सेकंड पार्ट में करना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट में प्लस था, इसमें सिंपल माइनस है, ये दोनों एक ही तरीके से होने हैं। अब नेक्स्ट 3 देखें, हम 3 वाला करते हैं, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो हमारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कोई सा भी रैंडम एक मैट्रिक्स ले लिया है 2 3 4 3 4 -1 4 4 0, एक मैट्रिक्स लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। देखें 2 3 4, नेक्स्ट देखें 3 -1 4 3 -1 4, नेक्स्ट देखें 4 4 0 4 4 0, वही चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। इसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, वो कैसे बनाना है। अब हमने 2 मैट्रिक्स लिए हुए हैं, A इधर A और B दिए हुए, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है कि A + A का ट्रांसपोज, A एज इट इज़ A का ट्रांसपोज लिखना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 1 2 0 1 रो है और इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1 आ जाएगा। अब इनको प्लस करें 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करें 2 2 2 2, ये हमारे पास किसका आया है, A + A सिमेट्रिक, हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखें हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास A है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, A है। अब हमने क्या करना है, A का ट्रांसपोज लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास A है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। उन्होंने हमें प्रूफ करने को क्या कहा था, A + A ट्रांसपोज आपने प्रूफ करना, जो कि हमने प्रूफ किया, तो हमारे पास क्या है 2 2 2 मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या किया है, हम मैथ में सपोज कर लेते हैं, इधर भी हमने सपोज कर लिया कि जो हमने प्रूफ किया ये हमारे पास A है, मतलब कि A + A' हमारे पास, इसको हमने क्या कह दिया, A का नाम दे दिया, ठीक है, A का नाम दे दिया है प्लस। अब हमने क्या करना है, जब इसको A का नाम दे दिया, इस चीज़ को हमने A का नाम दे दिया, तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, A ट्रांसपोज की। तो वो कैसे होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो हमारे पास 2 2 ही आएगा, ठीक है। A ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ही आ जाएगा। तो हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर दी, ठीक है। हमने A भी लिया और A' भी लिया, तो हमारे पास वो क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना, पहले उसको सारा सॉल्व कर लेना, फिर आपने एंड पे आकर उसको सपोज कर देना और उसी का ट्रांसपोज ले लेना, और वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। देखिए A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें सिमेट्रिक था, इसमें एक नई चीज़ आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लें, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने सिमेट्रिक में क्या किया है कि हमने ट्रांसपोज लिया, कोई भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेने के बाद फिर वही मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि हमने जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले पहले, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया और फिर वो माइनस कॉमन ले ले और वो वही मैट्रिक्स बन जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना किससे, माइनस से। तो ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये भी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। अब जो से माइनस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, वही माइनस हमने बाहर कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, 0, ये प्लस का है 2 3, ये देखिए यही चीज़ बन जाएगी, -2 0 1 -3 -1 0, यही चीज़ बन जाएगी। पहले हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, इसका लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई किससे करवाया, मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये एक चीज़ बन गई, एक न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब जिस माइनस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया था वो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास फिर वही मैट्रिक्स बन गया, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सोल्यूशन देखते हैं अब A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने वैल्यूज पुट कर देने A की जगह में माइनस A का ट्रांसपोज ले लेना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, 1/2, ये देखिए 1 2 1 2 0 1 0 1 चेंज कर दिया। अब इन दोनों को माइनस कर दे, 1 को 1 से, 2 - 0 0 - 2 1 - 1, ये आ गया, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 और ये 0 आ गया। अब जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किया था, सेम वही काम करना है। इसको हमने नाम दे देना है A, सपोज कर लेना हमने, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, इसको हमने A कह दिया, जबकि हमने फाइंड क्या किया है, A माइनस A स्टार, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, A है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ना A, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। जब हमने ट्रांसपोज लिया, ये देखें 0 2 0 2 -2 0 -2 0। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, A ले लिया माइनस A स्टार, A ट्रांसपोज भी ले लिया। अब हमने क्या करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, किससे, माइनस से। मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस से। देखें 0 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वो रकम प्लस हो जाएगी, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, ये आ गया। अब हमने देखना है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हमारा वही मैट्रिक्स बन रहा है, ये देखें। अगर वही मैट्रिक्स बनेगा तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं बनेगा तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गया, तो ये हमारे पास क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है। अब जैसे हमने ये वाला किया ना, सेम वही प्रोसेस है, B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, जैसे A में किया है। नेक्स्ट देखें B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे हमने A किया है वैसे ही B करना है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, सेम वही काम करना है जो हमने A के लिए किया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट 1.3। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी बात की ना समझ आए तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।